हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गिफ्ट टाउन्स। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आज के वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि स्टेशनरी की शॉप पर आमदनी ज़्यादा बढ़ाने वाली वो कौन कौन से काम है जो अगर हम करें तो हमारी जो दुकान की सेल है वो भी बढ़ेगी और काफ़ी ग्राहक भी हमारे यहाँ आएंगे, ग्राहक की भी संख्या बहुत बढ़ेगी। तो ओवरऑल हमें फ़ायदा हो ऐसा हमें क्या करना चाहिए अपनी स्टेशनरी शॉप पर। तो आज का वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और मैं पूरी उम्मीद के साथ कहती हूँ कि अगर आप लोग भी ये चीज़ें फॉलो करेंगे जो आगे अभी हम वीडियो पे डिस्कस करेंगे, तो अगर आप भी ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो ज़रूर आप लोग अपनी सेल की ग्रोथ और जो कस्टमर की जो संख्या है उस पर आप लोग ज़रूर इम्प्रूवमेंट पाएंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग भी अभी तक गिफ्ट टाउन से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ गिफ्ट टाउन से जुड़ लें। मैं शिखा, मेरी गिफ्ट और स्टेशनरी की शॉप है, तो मैं अपने अनुभव और जो नई जानकारियाँ मिलती हैं व्यापार को आगे बढ़ाने से संबंधित वो सभी जानकारियाँ मैं आप लोगों को बताती हूँ और आगे बताती भी रहूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करती हैं। तो साथियों, हम इस समय आप लोग जानते हैं कि एक सीरीज सी चल रही है कि नई दुकान, जब हम किसी भी चीज़ की नई दुकान खोलते हैं तो हमें उस दुकान को खोलने के लिए क्या क्या स्टेप करने चाहिए और कैसे अपनी दुकान को ज़ीरो से लेकर के टॉप तक हमको ले जाना है। उसके लिए कई स्टेप होते हैं और हर स्टेप को हमें बहुत ही कायदे से फॉलो करना चाहिए, तभी हमें सक्सेस मिलेगी। तो इस सीरीज़ के कई पार्ट हो रहे हैं, बन रहे हैं, आप लोग देख भी रहे हैं और काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। तो साथियों, जैसे कोई दुकान के बारे में हमने सोचा कि हाँ हमें किस चीज़ की दुकान करनी है, फिर कहाँ पर दुकान करनी है, कैसे हम जगह को सेलेक्ट करें, वो सेकंड चीज़ हो गई। फिर नेक्स्ट चीज़ हो गई कि हमें फर्नीचर कैसा बनवाना है, फिर सामान क्या क्या रखना है, ये सारी चीज़ें हो गई। प्रचार क्या चीज़ करनी है, ये सारी चीज़ें, इन सभी बातों पर वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना चुकी हूँ और आप लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो पे हम ये जानेंगे कि हम स्टेशनरी शॉप पर क्या वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं, क्या वो एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं जिससे कि हमारी जो सेल है वो दुगनी और तिगनी हो जाए और यहाँ जो ग्राहकों की संख्या है वो डेली की डेली इंक्रीज़ हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ोटोकॉपी मशीन की। फ़ोटोकॉपी मशीन के क्या फ़ायदे होते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने बनाया है और आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया। उसमें मैंने बताया है कि फ़ोटोकॉपी मशीन को रखने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो आप सबसे पहले ये काम कर सकते हैं कि अपनी शॉप पर एक फ़ोटोकॉपी मशीन रख सकते हैं। अगर आपकी रेंट की शॉप है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको एक मेज रखने बराबर की भी जगह, तो आजकल छोटी फ़ोटोकॉपी मशीन भी आती हैं, आप उनको भी ले सकते हैं और EMI पर भी मिलती हैं। तो ऐसा आपके ऊपर ज़्यादा कोई बर्डन नहीं आएगा कि आपको बहुत महंगी ख़रीदनी है या बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका अगर 10-15 हज़ार तक का बजट है या EMI पे लेंगे तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, कम भी पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे और फ़ोटोकॉपी मशीन आपकी शॉप पर आ जाएगी। साथियों, क्या होता है जब फ़ोटोकॉपी मशीन आपकी शॉप पर होती है और आप अपनी शॉप के बाहर बोर्ड पर लिखवा देते हैं कि फ़ोटोकॉपी प्रिंट आउट वगैरह होता है, अर्जेंट फ़ोटो भी आप बना सकते हैं। वो आजकल बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो भी अपलोड है जिन पे आपको बहुत ही इजी तरीके से फ़ोन से, लैपटॉप से फ़ोटो बनाना बताते हैं, तो उनके माध्यम से आप अर्जेंट फ़ोटो भी बना सकते हैं। और अगर आप फ़ोटो फ्रेम वगैरह रखते हैं तो उनके लिए भी फ़ोटो आप बहुत ही आराम से बना सकते हैं। तो अगर आप अपनी शॉप के बाहर सब एक बोर्ड लगा देंगे तो ग्राहक बहुत आराम से आपके यहाँ आएगा। और मैं हमेशा जो कहती हूँ कि फ़ोटोकॉपी करवाने जो ग्राहक आता है वो ग्राहक होता है जो कि सोच के ये नहीं आया है कि आपकी शॉप पर उसको आना है और कुछ स्टेशनरी या क्राफ्ट या गिफ्ट का सामान लेना है, वो ग्राहक नहीं है। तब भी वो ग्राहक आपके यहाँ आया और उसने जितनी देर आपने फ़ोटोकॉपी करी, प्रिंट आउट वगैरह निकाला, उसने आपकी पूरी शॉप का निरीक्षण किया और अच्छे से देखा कि हाँ क्या क्या सामान उसके यूज़ का आपकी शॉप पर है।
तो फ्रेंड्स इससे क्या होगा ना कि उसके माइंड में एक इमेज मेमोरी बन जाएगी कि हाँ ये सामान हमें आराम से इस शॉप पर मिल सकता है। तो ये आप बिल्कुल भी श्योर रहिए कि जब भी उसको उस सामान की ज़रूरत होगी तो वो आपकी शॉप पर निश्चित आएगा। तो सबसे बड़ा तो फ़ोटोकॉपी मशीन रखने का ये फ़ायदा होता है। और एक जो अगला फ़ायदा जो आपको फ़ोटोकॉपी मशीन रखने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको बहुत ही आसानी से अपने ग्राहकों के कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे। जब भी वो आपको प्रिंट आउट करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे तो बहुत ही ईज़िली उनका कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास आ जाएगा और आप उस कॉन्टेक्ट नंबर को कलेक्ट करके एक अपनी शॉप का एक ग्रुप बना सकते हैं और उस ग्रुप पर आप डे बाय डे कुछ अपडेट डाल सकते हैं। जैसे कुछ भी नया प्रोडक्ट आया तो उसकी फ़ोटो वगैरह है, कुछ भी और भी जो आप कुछ डिस्काउंट वगैरह देना चाहते हैं, जो कि आप अपनी शॉप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, वो सभी आपको उस ग्रुप पे बता सकते हैं लोगों को। तो सबसे बड़ा तो मुझे जो फ़ायदा लगता है फ़ोटोकॉपी मशीन से बहुत इम्प्रूवमेंट होती है सेल को बढ़ाने में। तो आप फ़ोटोकॉपी मशीन ज़रूर रखिएगा और फिर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है। नेक्स्ट आप अपनी शॉप की सेल बढ़ाने के लिए ये कर सकते हैं कि आपको हमेशा कुछ बेसिक गिफ्ट आइटम अपनी शॉप पर ज़रूर रखना चाहिए। फ्रेंड्स हम लोग भी जब छोटे थे और जाते थे स्टेशनरी शॉप पे सामान लेने के लिए और फिर कभी किसी फ्रेंड का बर्थडे होता था तो हम लोग भी उसी स्टेशनरी शॉप पर ही पहुंचते थे कि और कुछ शो पीस दे दीजिए और या कुछ एजुकेशन से रिलेटेड गिफ्ट खरीद कर लाते थे। क्योंकि छोटे बच्चों को प्रॉपर नहीं पता होता है कि मार्केट पे अलग से जो गिफ्ट शॉप है वहाँ पर हम कैसे जाएँ, क्योंकि पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते हैं। और गिफ्ट शॉप में जो होता है काफ़ी कॉस्टली भी गिफ्ट होते हैं और स्टेशनरी शॉप पर थोड़ा सा लो प्राइस पर भी गिफ्ट मिल जाते हैं। तो बच्चे जो होते हैं, आप समझिए हाई स्कूल तक के जो बच्चे होते हैं, वो हमेशा ही आपकी ही शॉप से गिफ्ट अपने फ्रेंड को बर्थडे में देने के लिए या अपने मम्मी पापा को बर्थडे में देने के लिए या मदर्स डे फादर्स डे जो होते हैं तो उनको देने के लिए आपकी शॉप से वो गिफ्ट आइटम लेंगे। यहाँ पर एक मैं बेसिक कॉन्सेप्ट ये बता दूँ, आपको क्लियर कर दूँ कि बच्चे जो छोटे होते हैं, जो स्कूल जाने वाले होते हैं, हाई स्कूल तक की समझिए आप बच्चे, तो वो बच्चों को छूट होती है सिर्फ स्टेशनरी शॉप पर ही अकेले जाने की। मार्केट पर घूमने की या गारमेंट की शॉप पर जाने की उतनी छूट नहीं होती है। आप भी अपने घर पे देखते होंगे, आप आसपास में देखते होंगे कि ज़्यादा छोटे बच्चों को नहीं छूट होती है कि जाएं मार्केट पे जाके शॉपिंग करें या कुछ बड़ी जो हाई फाई गिफ्ट की शॉप है वहाँ पे जाके शॉपिंग करें, क्योंकि उनको इतना पॉकेट मनी भी नहीं मिलती और इतना उनका बजट भी नहीं होता और उनको इतनी छूट भी नहीं मिलती है। ये हमारी एक जो कॉमन सोसाइटी होती है, मैं उसको ध्यान पे रख के बात कर रही हूँ। तो उन बच्चों को छूट होती है सब स्टेशनरी शॉप तक जाने की, ठीक है। तो वो डेली स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं, कभी पेन चाहिए, कभी रजिस्टर चाहिए, कभी क्राफ्ट का कुछ भी सामान लेने जाते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ही फ्रेंडली हो जाते हैं उस जो अपने आसपास की स्टेशनरी शॉप है उससे बहुत ही फ्रेंडली हो जाते हैं। तो वही बच्चे जब उनके फ्रेंड का बर्थडे या उनके घर में किसी का बर्थडे होता है तो उन लोगों को सिर्फ ध्यान क्या आता है, वो स्टेशनरी शॉप, और वहाँ पर जाकर के वो कोई ना कोई गिफ्ट ख़रीदना चाहते हैं अपने रिलेटिव के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने फ्रेंड के लिए। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट काम करता है। तो इसीलिए हमें हमेशा बेसिक जो गिफ्ट आइटम होते हैं वो अपनी शॉप पर ज़रूर रखना चाहिए। और मैं यही आप लोग को कहूँगी कि आप लोग भी ज़रूर बेसिक गिफ्ट आइटम रखिए और उससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था स्टेशनरी शॉप पर सबसे ज़्यादा बिकने वाले गिफ्ट आइटम, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें मैंने काफ़ी गिफ्ट आइटम आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो ज़रूर वो वीडियो आप लोग देखिएगा। तो गिफ्ट आइटम अगर आप लोग अपनी शॉप पर रखें तो बहुत ही आप लोग को इम्प्रूवमेंट अपनी शॉप की सेल पर मिलेगा। और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को क्या क्या फ़ायदा हुआ है। और थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं कि अगर हम बेसिक टॉय रखते हैं, छोटे टॉय रखते हैं, तो जो पेरेंट्स के साथ जो छोटे बच्चे आते हैं जो स्कूल नहीं जा रहे लेकिन गोदी में हैं या छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए भी वो
पेरेंट्स टॉय ले लेते हैं, और या जो बच्चे आपके यहाँ आ रहे हैं स्टेशनरी का सामान लेने के लिए, तो उनके भी छोटे भाई बहन होते हैं, वो भी अपनी पॉकेट मनी बचा करके अपने भाई बहनों के लिए गिफ्ट लेना चाहते हैं। तो आपकी शॉप पर अच्छा खासा जो एक बेसिक टॉय होता है वो आपका सेल हो सकता है, तो टॉय भी ज़रूर रखिएगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्या चीज़ हमें फ़ायदा देगी, तो वो होता है बर्थडे पार्टी डेकोरेशन का आइटम। तो जो बर्थडे के सामान होते हैं और जो फंक्शन होते हैं, जैसे एनिवर्सरी वगैरह हो गया, मदर्स डे, फादर्स डे से रिलेटेड हो डेकोरेशन का सामान होता है, वेलकम बेबी से रिलेटेड जो डेकोरेशन का सामान होता है, वो सब भी आप अपनी शॉप पर रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, लोगों के एक माइंडसेट होता है कि हाँ यहाँ पर सारा डेकोरेशन का सामान मिल जाता है। तो ये भी एक अलग थीम होती है, लेकिन ये भी आपको बहुत फ़ायदा दे करके जाती है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपकी मार्केट पे भी शॉप है और आपके पास स्पेस है थोड़ा बहुत भी, तो आप ज़रूर पार्टी और बर्थडे डेकोरेशन का जो सामान है वो आप रख सकते हैं। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कि अगर आप जो कप प्रिंटिंग और कुशन कवर प्रिंटिंग और टी शर्ट प्रिंटिंग वगैरह का काम होता है वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि अभी स्टार्टिंग पे आप मशीन खुद मत खरीदिएगा, और अगर आपके पास बहुत ऑर्डर आ रहा है या आपने बहुत ऐसी डील कर ली है कि कई शॉप वाले भी आपसे प्रिंटिंग करवाना चाहते हैं, तो आप मशीन खरीदिएगा। नहीं तो बहुत ही ईज़िली शॉप वाले वो आपको प्रिंटिंग करके दे सकते हैं। आप बस अपनी शॉप पर लिखवा दीजिए कि कप प्रिंटिंग और टी शर्ट और कुशन कवर हो गया और चादर वगैरह की प्रिंटिंग होती है। फिर ऑर्डर आपके यहाँ आएगा और आप थोड़ा सा मिनिमम मार्जिन ले करके आप वो चीज़ प्रिंट करवा कर अपने कस्टमर को दे सकते हैं। फिर अगर आपकी ही डीलिंग हो जाती है कई शॉप से और या कई कंपनियों से, इसमें भी बहुत बहुत बड़ा बिज़नेस है इसका भी, प्रिंटिंग का। तो अगर आपको ऐसा कुछ चांस मिलता है, ऐसे कुछ लोग आपके कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो आप ज़रूर मशीन रख लीजिएगा और ख़ुद भी प्रिंटिंग का काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग पे जैसे मैं भी यही करती हूँ कि मैंने भी बात कर रखी है, तो अपने यहाँ से ऑर्डर लेकर के और मिनिमम चार्ज लेकर मैं उनको ऑर्डर दे देती हूँ। नेक्स्ट चीज़ हम बात कर लेते हैं जो कि हमें फ़ायदा देती है, वो होता है कि जो आपके आसपास कोचिंग सेंटर हो गए या स्कूल वगैरह हो गए, ऑफिस वगैरह हो गए, उनसे जाके कांटेक्ट करना। उनसे अगर आप जाके कांटेक्ट करेंगे, वहाँ से जो ऑर्डर लेंगे ऑफिस स्टेशनरी का, पेपर वगैरह का और या बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन का, इस तरह का भी अगर आप बातचीत करते हैं और आपको काम मिल जाता है, तो उससे भी आपकी शॉप पर सेल भी बढ़ेगी और कस्टमर भी ज़्यादा आएंगे और बिल्कुल न्यू कस्टमर आएंगे। ऐसे कस्टमर होंगे जो आपके यहाँ डेली नहीं आ रहे होते हैं और पहली बार आएंगे, और फिर जैसा आप उनको डील करते हैं और जैसा उनको आपके यहाँ के जो सामान है उनकी क्वालिटी अच्छी लगती है, रेट पसंद आते हैं, आपका व्यवहार अच्छा लगता है, उस हिसाब से रिपीटेड कस्टमर बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ एक्स्ट्रा वर्क जो अगर हम करें तो जो हमारी स्टेशनरी शॉप होगी वो थोड़ा हाई लेवल पर हो जाती है। तो हमें अपने जो बिज़नेस को है डे बाय डे आगे ही बढ़ाना है। तो हमें हमेशा जब एक काम हमारा सेट हो जाए तो हमें नेक्स्ट पायदान पे चढ़ने के लिए तैयारी करनी ही चाहिए। तो इसीलिए जो एक सीरीज़ मैं बना रही हूँ कि स्टेप बाय स्टेप अपने बिज़नेस को ज़ीरो से लेकर के टॉप तक ले जाने के लिए, तो उस पर मैं आपके साथ वो सभी चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ कि कैसे हम अपने बिज़नेस की शुरुआत करें और कैसे अपने एक बिज़नेस को हाई लेवल तक ले करके जाएं। तो पूरी उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को फ़ायदा ही देगा और बहुत ही यूज़फुल लगा होगा। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताया करिए, और आपकी शॉप कहाँ है और आप किस सिटी से वीडियो देख रहे हैं ये भी ज़रूर मेंशन कर दिया करिए, तो मुझे भी कम से कम ये पता चले कि हाँ कहाँ कहाँ से लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। तो साथियों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ।
और जो भी कुछ और जानकारी चाहते हैं वो सब भी आप कमेंट्स में हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जो लोग हमें कमेंट्स करते हैं वो सभी जानते हैं कि मैं कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। बस एक जो कमेंट्स आता है, काफ़ी बार आता है कि आप कहाँ से हैं, बस मैं उस कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करती हूँ। और उसके अलावा जितने भी जानकारी चाहते हैं, कोई भी स्टेशनरी शॉप हो गया या कोई भी आइटम से संबंधित आप जानकारी पूछते हैं हमसे, तो मैं उसका तुरंत ही, जैसे ही कमेंट्स देखती हूँ मैं तुरंत ही उसका रिप्लाई कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और तो मैं शिखा मिलती हूँ आप लोगों को अगली वीडियो पे कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।